नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 5 मई 2023 है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाज़ार से किस तरह से 10,000 से 15,000 रुपये रोज़ कमाएं। यानी कि जब भी ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग डे में कम से कम 10-15,000 रुपये अवश्य कमाएंगे। इससे अधिक भी आप कमा सकते हैं। इसके लिए हम 3-30 का फार्मूला जानेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही बढ़िया काम करता है। दोस्तों जैसा कि इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। जब भी निवेशक किसी कंपनी के शेयर को एक दिन में ही ट्रेड करता है तो इस तरह की जाने वाली ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उसी दिन ही उसे बेच देते हैं तो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। शॉर्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम का एक बढ़िया स्रोत है। एक बार में बड़ा मुनाफा न बना करके कई छोटे छोटे टुकड़ों में कई ट्रेडों में छोटा छोटा मुनाफा कमाकर बहुत बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। बाज़ार और उसके जोखिमों का यथार्थवादी मूल्यांकन करें तो आप और अच्छे पैसे बना सकते हैं और आपके जो आय के स्रोत हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों किसी भी शेयर या स्टॉक का भाव ऊपर जाएगा या नीचे, इसके पता लगाने के लिए कई लोग अपनी अपनी ट्रिक अपनाते हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स जैसे कि कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग टर्मिनल, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस और अलग अलग तरह के कई इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं और उससे पहचानते हैं कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेगमेंट है जहां आपको पल पल में फैसले लेने होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि एक ट्रेडर एक रणनीति को फॉलो करके चले जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स यानी कि इंट्राडे फार्मूला, नियम आदि शामिल हों। यहाँ बात इंट्राडे फार्मूला की हो रही है तो आपको कुछ फार्मूला मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उस फार्मूले की जिसका नाम है 3-30 का फार्मूला। तो दोस्तों शेयर बाज़ार के विश्लेषकों के अनुसार इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आदर्श समय जो माना गया है शेयर बाज़ार का वो 10:15 बजे से लेकर के दोपहर 2:30 बजे तक। इसलिए ऐसा क्योंकि सुबह 10 बजे से और 10:15 तक सुबह की जो स्टॉक की अस्थिरता है वो काफ़ी कम हो जाती है। नतीजन यह इंट्राडे लेन देन का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों हमें इंट्राडे से पैसे निकालने के लिए, पैसे बनाने के लिए हमको बुद्धिमान के समान काफ़ी अपना तेज़ दिमाग चलाना पड़ेगा, कुछ बाज़ार को समझना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझ करके आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों सुबह 9:15 से लेकर के 9:45 बजे तक यानी कि ये आधा घंटे का, इसमें मार्केट में इतनी वैलेडिटी रहती है जिसमें से रिस्क और नुकसान काफ़ी घट बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि ट्रेडर्स कई बार न्यूज़ के प्रभाव को समझ नहीं पाते और एक गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए इस टाइम पर ट्रेडिंग करने से थोड़ा बचें। नए ट्रेडर्स बस यही गलती कर जाते हैं। ये अगर आप भी अभी अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किया है, आप शेयर बाज़ार खुलने के 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक के बीच के उतार चढ़ाव को समझें।
ये ज़्यादातर वो समय होता है जब एक्टिव और अनुभवी इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो शुरू के कुछ समय मार्केट को समझने के बाद ही ट्रेड के अनुसार ट्रेड करने का यदि आप निर्णय लेंगे तो शर्तिया आप अच्छा प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। जब बात इंट्राडे ट्रेडिंग में चार्ट को चुनने की आती है तो ट्रेडर्स डेली चार्ट या इन्वेस्टर डेली चार्ट पर ज़्यादा अपनी निर्भरता करते हैं। इससे आप मार्केट में चल रहे ट्रेंड को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और ट्रेड करने के लिए एक सही प्राइस सही समय का चुनाव कर पाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 3-30 का फार्मूला शेयर बाज़ार में है वो बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि ये 3:30 का मतलब 3:30 बजे शाम का नहीं है। सबसे पहले समझ लें, ये है 3 मिनट की आप कैंडल स्टिक लगाइए और 30 मिनट तक उसको अवलोकन करिए। यानी कि बाज़ार 9:15 बजे खुलता है तो 30 मिनट तक आप 3 मिनट की कैंडल को लगाइए और उसका अध्ययन कीजिए। वो आपको अध्ययन इस तरह से करना है कि उस 30 मिनट में कैंडल ने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया। यानी कि पूरे आधे घंटे में जो भी कैंडल्स बनी हैं उनमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सी रही और सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सी रही, आप उन दोनों को मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बाज़ार को देखिए, समझिए कि बाज़ार आपके पहले आधा घंटे वाले टाइम में हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट करके ट्रेडिंग चल रही है, तो आप उस दिन उस कंपनी में आप बाई कर सकते हैं और आदि बाई करेंगे तो आप शर्तियाँ प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि ब्रेकआउट होने पर आप पोजीशन बाई की ले सकते हैं और बाद में सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरह से यदि पहले 30 मिनट में जो ट्रेडिंग आपने बाज़ार की देखी है 9:15 से 9:45 के बीच में, उसमें जो हाई लो निकाला है, अब यदि लोवेस्ट प्राइस को उस आधा घंटे के नीचे यदि उस स्टॉक की प्राइस जा रही है तो आप सेल करके चल सकते हैं और सेल करके पोजीशन बनाने के बाद आप बाई कर लीजिएगा, जिसको कि इंट्राडे में बाई करना ही होता है, स्क्वायर आप करना होता है। तो इस तरह से आप इस लेवल पर भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन याद रखिए, दोनों पोजीशंस में यानी कि ब्रेकआउट के ऊपर बाई करके चलते हैं या लो लेवल में ब्रेकडाउन होने के बाद सेल करके चलते हैं तो स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। एक अपना रेंज बना लीजिए कि हम इतना लॉस कवर करने के बाद अपना सौदा ख़त्म कर लेंगे, तो उसको लगा करके अवश्य चलें। तो आप यदि किसी भी वजह से लॉस होने की स्थिति आएगी तो आप ज़्यादा लॉस होने से बच जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये फार्मूला बहुत ही अच्छा है। यदि आप अच्छे से बाज़ार को समझ करके, ट्रेड को समझ करके, कंपनी के ट्रेडिंग को समझ कर चलेंगे तो शर्तियाँ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ इस फार्मूले को 3:30 को कि कैसे इसमें प्रॉफिट कमाया जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर बाज़ार में दोपहर का मतलब हो गया दोपहर 12 बजे से नहीं, यानी कि 2 टाइम्स शेयर बाज़ार को समझना होता है। पहले आधा घंटा 9:15 से 9:45 तक, फिर उसके बाद दोपहर के 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। इन दोनों में आप 3-3 मिनट की कैंडल लगा लीजिए, हाई लो का पता करिए, फिर आप देखिए कि बाज़ार ब्रेकआउट यानी कि वो कंपनी ब्रेकआउट करके चल रही है, उसकी शेयर की चाल, या ब्रेक डाउन करके चल रही है। तो मैंने 5 मार्च 2023 की शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग आप लोगों के सामने पेश की है।
और इस ट्रेडिंग से आप समझेंगे कि कहाँ पर प्रॉफिट बना। जैसा कि मैंने चार्ट में लगाया है निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में 5 मई 2023 को पहले यदि आधा घंटे की चाल देखेंगे, कैंडल 3-3 मिनट की देखेंगे, यानी कि 9:15 बजे से लेकर के 9:45 के बीच में, तो उस दिन निफ्टी बनाया है लो 18,104.90 और हाई लेवल बनी है 18,187। अब देखिएगा कि 9:45 के बाद निफ्टी ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन हाई लेवल धीरे धीरे बढ़ती गई, यानी कि ब्रेकआउट पोजीशंस बनती चली गई। इस ब्रेकआउट पोजीशंस के बनते ही आपको पोजीशन लेनी है, यानी कि बाज़ार या वो उस कंपनी का शेयर सर्तियाँ तेज़ चलेगा। आप देखिए निफ्टी ने शानदार अपवर्ड जर्नी की। पहले आधा घंटे के बाद ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ही शानदार चाल गई और ये चाल गई 18,216 तक। इस तरह से यदि आपने ब्रेक आउट पर पोजीशन ले ली तो आप सर्तियाँ अच्छा उस दिन प्रॉफिट कमाया होगा। जिन लोगों ने इसका अध्ययन पहले किया होगा 330 के फार्मूले को, वो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा गए। दूसरी पोजीशन लेने के लिए दोपहर को 1 से 1:30 के बीच का समय चुनिए। निफ्टी में आप देखिएगा उसी 5 मई 2023 में ही मैंने सर्कल बना रखा है। इसका हाई और लो मान के चलिएगा तो यहाँ पर बाज़ार ने रिवर्सल मारा, निफ्टी ने रिवर्सल मारा और 1:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरा, ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन पर पोजीशंस बनानी चाहिए। और जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई, फिर आप देखिए कि बाज़ार शाम 3:30 बजे तक होते होते बहुत तेज़ गिरावट हुई। अच्छा प्रॉफिट कमाया जिन्होंने ब्रेक डाउन में सेल करके चले और बाद में बाइंग करके इंट्राडे स्क्वायर अप कर दिया। इस तरह से सुबह 9:15 पौने 10 के चाल को समझ करके एक बार पैसा बनाया ब्रेकआउट में, फिर 1 से 1:30 बज के मार्केट को समझा, फिर उसमें ब्रेक डाउन करके बढ़िया पैसे बनाए। यदि थोड़ा बहुत भी पैसा लगा करके आप यहाँ बैठे हैं तो इंट्राडे में आप 10 से 15,000 रुपये प्रति ट्रेडिंग सेशन में आप बना सकते हैं। इससे अधिक भी जितनी आपकी क्षमता है उससे अधिक आप पैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि किस कंपनी में। ये तो मैंने निफ्टी का एक चार्ट लगा कर एक एग्जांपल्स के तौर पर समझाया है। आप किसी भी कंपनी का रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, एक्सिस बैंक, किसी का भी चार्ट लगा करके आप देखिए, आप उसमें से कुछ कंपनियां आप अवश्य पा जाएंगे जिनमें ये स्थिति बनती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 9 से और पौने 10 के बीच में अपवर्ड ही जाए और 1 बजे से लेकर के 1:30 के बीच में बाज़ार गिरे ही गिरे, ऐसा संभव नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आधा घंटे के चाल पर यदि ब्रेकआउट हुआ है तो दूसरे वाले 1 से 1:30 के बीच की बाज़ार के बाद भी बाज़ार ब्रेकआउट हो सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए, वो स्टॉक्स कंसोलिडेट कर जाए, ऊपर नीचे जाए ही ना। जो हाई लो बना है पहले आधा घंटा में या 1 से 1:30 के बीच में, हो सकता है कि उनकी प्राइसेस इसी बीच के रेंज में चलती रहें। तो ऐसी स्थिति में पोजीशंस न बनाएं, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर ही पोजीशंस बनाएं। तो सिर्फ आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि सुबह आधा घंटे बाज़ार को समझिए, कुछ शेयर्स चुनिए और उनमें आप अपनी निगाह बना करके चलिए कि कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, आप वहीं पर पोजीशंस बनाएं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। यदि आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है, फार्मूला अच्छा है लेकिन इसको समझना और स्टॉक्स में छांटना कौन सा, ये काफ़ी बड़ा काम होता है। कई बार ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन में पोजीशंस लेने से चूक जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हिम्मत कभी जवाब न दे कि यार यहाँ पर घाटा हो जाएगा।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि डेली ही आपको पोजीशंस मिल जाए, हो सकता है किसी दिन ना मिले, या किसी दिन 19-20 यदि हो गई स्टॉक चुनने में तो वहाँ थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि पूरे महीने में मान लीजिए कि 20 दिन ट्रेडिंग होती है और उसमें से आपको 4 दिन ट्रेडिंग नहीं मिली या कुछ लॉस हो गया, तो आपके बाकी बचे 15 दिनों में आप जो प्रॉफिट कमाया है वो इन 4 दिनों से यदि कम करके देखेंगे तो आप बहुत ही फ़ायदे में तब भी नज़र आएंगे। यानी कि आप डेली कम से कम 5-10 हज़ार की आपकी एवरेज अवश्य निकल आएगी, जो कि एक साधारण ट्रेडर के लिए काफ़ी बड़ी रकम होगी। तो आप इस 9-30 के फार्मूले को आप ट्राई करिए, आप देखेंगे कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी जो इसमें पकड़ रही वो कितनी अच्छी रही, कितने पैसे बनाए। दोस्तों, ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और इसको समझ करके आप शेयर बाज़ार से इंट्राडे में अच्छे पैसे कमाएंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को इंट्राडे से और 3-30 के फार्मूले से आप अच्छा प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।